मिशन बिहार पुलिस क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 151 है। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 5 में कराया था तो अब चले देखते हैं। 151 क्वेश्चन है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो यह परमाणु भार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 152 है, कार्य करने की दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो शक्ति के रूप में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है। क्वेश्चन नंबर 153 है कि गर्म करने पर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 154 है, नारियल का ऊपरी छिलका किस उत्तक से बना होता है? तो यह बना होता है स्क्लेरेनकाइमा उत्तक से। किससे? स्क्लेरेनकाइमा उत्तक से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 155 है, ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने तथा उत्तरदायी होने के लिए ग्राम सभा एक प्रमुख कारक है। क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे, किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? तो यह 8वीं सदी के बाद। कब से? 8वीं सदी के बाद। क्वेश्चन नंबर 157 है, किसी सजीव के रहने वाले परिवेश को क्या कहते हैं? तो इसे आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे। क्वेश्चन 158 है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 159 है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 160, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो यह है क्षुद्रांत। क्वेश्चन नंबर 161, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? तो यह है समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 162, यूरी गागरिन ने किस वर्ष अंतरिक्ष की पहली यात्रा की थी? तो यह वर्ष 1961 में। क्वेश्चन नंबर 163 है, पुणे में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अनावरित भारत के सबसे तेज तथा पहले बहुपेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका नाम है प्रत्यूष। क्वेश्चन नंबर 164 है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? तो यह होता है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 165 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत कौन होता है? तो वह होता है सूर्य के प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 166 है, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के किस स्तर में आता है? तो यह आता है उत्पादक में। क्वेश्चन नंबर 167 है, भूटान का राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग धर्म साधना का प्रतीक है। किसका? धर्म साधना का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 168, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की है। क्वेश्चन नंबर 169 है, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस भी कहा जाता है। 170 क्वेश्चन है, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? तो ये नाइट्रेटों में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है, ऋण के विरुद्ध ग्रहण अधिकार के रूप में भी किसे जाना जाता है? तो यह सुरक्षा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 172 है, एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 173 है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो यह 1674 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 174 है, कनाडा का शीतकालीन राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वह है आइस हॉकी। 175 नंबर क्वेश्चन, वृक्षों के छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े बड़े रंगीन धब्बे
लाइकेन कहलाने वाली सहजीवी जीव रूपों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं। कौन सा रोग प्रभावित व्यक्तियों के मल को पीने के पानी के साथ मिलने से फैलता है? तो यह है हैजा। क्वेश्चन नंबर है 177 है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। 178 नंबर क्वेश्चन है डेबिट और क्रेडिट की दृश्य और अदृश्य मदें भुगतान देय का एक हिस्सा है। किसका भुगतान देय का हिस्सा है? 179 नंबर क्वेश्चन है सहजीवन क्या है? सहजीवन क्या है? तो ऐसी संगति जो दोनों भागीदारों को अस्तित्व के लिए आवश्यक हो। क्वेश्चन नंबर 180 है पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है 181 नंबर भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा जो है समवर्ती सूची है। क्वेश्चन नंबर 182 है वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो ये 330 मीटर प्रति सेकेंड, कहीं कहीं 332 मीटर प्रति सेकेंड भी देता है, तो ऑप्शन के अनुसार से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 183 सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी में से कौन सी सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में से नहीं है जिस पर भारत के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत पाकिस्तान को नियंत्रण मिला है? तो वह है रावी नदी। क्वेश्चन नंबर है 184 जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 185 है आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? तो यह है डेसिबल। क्वेश्चन नंबर है 186 सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 187 है प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। VVI क्वेश्चन है, पूछता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 188 है हृदय योजना के तहत वाराणसी, मदुरई, पुरी तथा अमरावती में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो इसमें मदुरई शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 189 किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। 190 है परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए बंध बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 191 शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? तो शैवाल के फलने का कारण होता है सुपोषण या इसे ही कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 192 है जिप्सम सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। VVI क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर है 193 भूटान के राष्ट्रीय ध्वज की पृष्ठभूमि में कितने रंग हैं? तो यह 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 194 है विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वह है कूड़ा कचरा। क्वेश्चन नंबर 195 है कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो यह है स्पॉन। क्वेश्चन नंबर 196 है उद्योग कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या कौन प्रतिपादित करता है? तो यह है श्रम ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 197 है यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा भारत के उच्चतम न्यायालय में के पास जा सकता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया है। 198 नंबर क्वेश्चन है ASEAI का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ए से अमेरिका, ए से स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 199 है मेलानिन, हीमोग्लोबिन, रेडोपिसन और
बिलिरुबिन होता है में कौन मनुष्य का श्वसन रंग द्रव्य है? तो यह है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 200 और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, अग्नाशिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो यह क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। और इस तरह से हम लोग का क्लास 6 समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।